हेलो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी हम सामान्य अध्ययन पर फोकस करेंगे, तो उसका हम लोग हल प्रश्न पत्र करेंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं जो 2016 में री एग्ज़ाम हुआ था। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुबारक खिलजी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर होगा बी। पहले होगा चंदेरी का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, उसके बाद में तालीकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हकीम सूर। क्वेश्चन 4, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाभारत। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और 2 अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मतलब सूची 1 में सारे विद्रोह दिए हुए हैं तथा सूची 2 में उनके ईयर दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, मतलब ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में वो सब दिया हुआ है, उसको सूची 2 से मिलाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें संगठन दिया हुआ है और उसके व्यक्ति दिए हुए हैं। तो इसमें सुमेलित नहीं है, वो है बी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसके संकलनकर्ता कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? तो बीसी दत्त नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं 12 पे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव है, वेवेल योजना है, सीआर फार्मूला है। तो इसका सही व्यवस्थित क्रम होगा अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स प्रस्ताव, उसके बाद में सीआर फार्मूला, फिर वेवेल योजना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन सी घटना दी हुई है? क्लाइव का पुनः भारत अभियान, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2 पहले आएगा, 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, मतलब मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो फिर इसमें क्या है? इलाहाबाद की संधि दी हुई है, एक्सला चैपल की संधि है, ये सारी संधियाँ दी हुई हैं और इनके साल दिए हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्व राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका उत्तर होगा ए, मतलब 3, 4, 1, 2। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया हुआ है सहकारिता आंदोलन, एम.के. गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, अधिक धन उपजाऊ अभियान, जे.एल. नेहरू, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, कोई ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें अधिनियम दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है।
तो इसका उत्तर होगा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा ए, मतलब राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो इसका उत्तर है, ये तो सबको पता होगा, इसका उत्तर है बी, गुजरात। 21वां क्या है, निम्नलिखित सेल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा गोंडवाना समूह। फिर 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो जरवा जनजाति का निवास स्थान है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 23वां क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी, ऑप्शन नंबर सी। फिर 24वां क्या है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 26वां क्या है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों के द्वारा होती है? किस पवन के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है? तो 27वें का है ए, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। 28वां है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो 30 का उत्तर क्या होगा? 30 का यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा सही होगा, तो 30 का डी सही होगा, मतलब 1 2 3 4 चारों सही हैं। और 31वां है, निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो पानीपत में, मतलब ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला है? तो जामनगर, गुजरात में है ये, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 का है, खनन क्षेत्र है खनिज है, तो इसमें उसका सही मिलान करना है, तो 33 का क्या होगा? 33 का होगा सी। 34 का है, वायुमंडल के लंबवत संरचना की में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो सबसे निचली सतह स्ट्रोपोस्फेयर है, जो कि 34 का ऑप्शन नंबर सी है। 35 का है, देश है और उसके लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, मतलब कजाकिस्तान है, यूक्रेन है, जर्मनी, फ्रांस है, तो इसका सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो इसका सी, मतलब जर्मनी का नॉर्मंडी ये सुमेलित नहीं है। 36 में कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित है? तो रूर औद्योगिक प्रदेश जो कि जर्मनी में है ये सुमेलित है सही, बाकी सारे गलत है, जो 36 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 37 का है, निम्नलिखित देश में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंगोला, मतलब 37 का ऑप्शन नंबर डी। 38 का है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो 38 का क्या होगा? डी, पश्चिम बंगाल में। 39 का है, देश और उसकी राजधानी दी हुई है, तो इसमें है, तो फिर 39 में यहाँ पे स्टार बना हुआ है, मतलब क्या होगा? वर्तमान समय में म्यांमार की राजधानी नायपीडा है, यंगून म्यांमार की पूर्व राजधानी का नाम है, कंबोडिया की राजधानी फोनो है, और हनोई वियतनाम की राजधानी के रूप में विख्यात है, वियतनाम लाओस की राजधानी। अतः आयोग द्वारा दिया गया प्रश्न गलत है, मतलब ये 39 क्वेश्चन नंबर गलत है। 40 का दिया हुआ है, इसमें 40 में दिया हुआ है नदी दिया हुआ और शहर, मतलब नदी किस नदी के किनारे कौन सा शहर दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा मतलब ए, मतलब शत अल अरब किसके किनारे है? बसरा के किनारे है। और पराग्वे किसके किनारे है? एसेंशियन के किनारे है। और नाइजर किसके किनारे है? नियामे के किनारे है। और डेन्यूब किसके किनारे है? वियना के किनारे है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। तो दोस्तों अभी हम 40 क्वेश्चन ही करेंगे, अगर आप लोग आगे कहते हैं कि ये सीरीज आगे बढ़ाई जाए तो फिर हम 160 के 160 ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग अपना प्यार दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और
अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।